बुद्ध को गाली दे के कोई जाता तब भी कुछ और, दूसरे दिन पांव पे आके क्षमा मांगता कुछ और। उसने कहा यार इसके आगे भी तो कुछ बोल, कल गाली दिया तब भी कुछ और, आज क्षमा मांग रहा हूं तब भी कुछ और। बुद्ध ने कहा कल तेरे पास गाली भरी थी तो तूने दे दिया, पर मैं कोई भिखारी थोड़ी हूं कि तू देगा और मैं ले लूंगा। राजा हूं मैं, राजपुत्र हूं, कटोरे लेके घूम रहा हूं, पर मैं राजा हूं। सिद्धार्थ गौतम नाम है मेरा। बुद्ध बनने में मुझे इतना समय लगा, बुद्ध मेरे नाम नहीं है, गौतम नाम है मेरा। प्रबुद्धता, संबुद्धता, ज्ञान को बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कोई नाम नहीं। बुद्ध जी को, बुद्ध कौन है? कौन है बुद्ध? जिनके पास रियल नॉलेज है वो बुद्ध हैं। उनका नाम गौतम बुद्ध है। तुम सुनील बुद्ध हो सकते हो, तुम अनिल बुद्ध हो सकते हो, पूरी संभावनाएं हैं तुम्हारे पास। द रियल स्पिरिचुअल नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये सब नहीं। ये आइंस्टाइन के सब, आइंस्टाइन के बारे में कल बता ही दिया क्या बेचारे की हालत थी। आइंस्टाइन रो रो के मरा, कहा मुझे इतनी बुद्धि मिल गई, मैं बर्बाद हो गया, उलझ गया। हे भगवान अगर दूसरी बार कोई जन्म हो तो मुझे बुद्धि मत देना इतनी। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। हमारे देश के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम पढ़े भी नहीं हैं और हमें पढ़े लिखे होने का अभिमान भी। हम पढ़े कुछ नहीं, हम जी फॉर जेंटलमैन, नाक पोंछने वाला सिर्फ टाई पढ़ के बैठे हुए, उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। विज्ञान भी ठीक से नहीं पढ़े। विदेशी लोग रोज इन्वेंशन कर रहे हैं, तुम बैठे हुए हो, तो विज्ञान भी ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तुम। और तुम्हारा सबसे बड़ा जो ज्ञान था संस्कृति का, धर्म का, स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का, उसको तुमने 2 टके का बना दिया, 2 कौड़ी का बना दिया। और उसी के ऊपर रिसर्च करके ये विदेशी लोग और फिर अपना ठप्पा मार के तुम्हारे पास भेजते हैं, तो तुम उसको स्वीकार कर लेते हो। योग से योगा, योग था तो कोई न पूछे योगा। योगा क्या होता है भैया? योगा, भारत में योग, उसमें अमेरिका का लग गया ए योगा, तो सबने स्वीकार कर योगा योगा। और योग था तो योग योग हमसे नहीं होगा। तो संस्कृति के प्रति इतना अवहेलना और बाहर वेस्टर्न कल्चर के प्रति इतना एक्सेप्टेंस, यही आपके दरिद्री, यही आपके गरीबी और यही आपके आनंद में कमी का कारण है। आप इससे मुक्त हो जाओगे। कब मुक्त होगे? जब अपनी संस्कृति के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। जब कोई धार्मिक सांस्कृतिक गुरु तुम्हारे राज्य में आए और पूरा राज्य पट जाए, तब समझ लेना भारत का उत्थान हो रहा है। हाँ, घूमा मैं, हर प्रदेश गया, प्रदेश के राजधानियों में गया, 7-7 3-3 दिन के शिविर लगाए। उन 3 दिनों में सैकड़ों लोग मनोविकार से, मनोरोग से मुक्त हुए, बिना किसी दवा के, बिना किसी दवा के। विचार शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। ये कभी तुम्हें कमाल नहीं लगता कि हम चिंता करते हैं और हमारे पेट में, छोटी आंत में फोड़े हो जाते हैं चिंता से? मिले हो किसी घर में कोई डॉक्टर है कि ऐसे ही हो? तो पूछ लियो रिम्स में जाके, हमारे तो सैकड़ों हैं, बालक ही हैं, हमारे सब बच्चे ही हैं। चिंता करने से आंत में फोड़े हो जाते हैं। कमाल है भाई, चिंता से क्यों? इतने एसिड्स हैं बॉडी में, रासायनिक प्रतिक्रियाएं सब समय हो रही हैं। हार्मोन्स और एसिड्स का सेक्रेशन आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे अम्ल, कुछ ऐसे क्षार निकलते हैं जो आपके शरीर को तंदुरुस्त करते हैं। जब आप दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तनाव में होते हैं, तो अंदर भी आपके वो खतरनाक एसिड आपकी कोमल कोमल उन त्वचाओं को जो अंदर में है, आंतों के भीतर, उसको डैमेज करती हैं, नष्ट करती हैं।
अब ये रोग मन से हुआ कि किसी और चीज से, मिर्ची से हुई? बताओ। तुमने दुनिया में देखा है कभी किसी ने शराब नहीं पिया उसको कैंसर हो गए? कई बार ऐसा, लीवर कैंसर, बोला मैंने कभी पिया नहीं शराब, हो गया। मेडिकल साइंस ये मानता है 80 to 90% जितने भी बॉडी के रोग हैं वो मन के द्वारा ही होते हैं और मन से ही नियंत्रित हो सकते हैं। 15 to 20% मैक्सिमम सुश्रुत ने जिस सर्जरी का विकास किया था, जो अचानक सर्जरी की जाए उसके द्वारा ठीक हो सकता है। दवाइयां तो है ही नहीं, मेडिसिन तो है ही नहीं। मेडिसिन तो हमारे किचन हुआ करते थे, रसोई हमारी दादी हुआ करती थी। सौंठ दे दे, हल्दी दे दे, ए धनिया का पानी पिला दे, सौंफ पानी में डाल दे, ये खिला दे। ये 4 इयर्स के और 2 इयर्स के ऊपर से एमडी कर करके ऐसे बैठ करके जो डॉक्टर तुमको ऐसे करके, इट्स वेरी डेंजरस। वो तो हमारी दादी कर लिया करती थी, अनपढ़ बेचारी, कहीं पढ़ी नहीं थी, रॉबर्ट्सगंज की थी, कुछ भी नहीं पढ़ी थी, ब्राह्मण फैमिली की एक ऐसी सुदृढ़ दादी कि एक को भी बीमार नहीं होने दी घर में बचपन में। तुम्हारी दादी क्या कर रही हैं? सास भी कभी बहू है देख रही हैं? कौन सा सीरियल देख रही हैं तुम्हारी दादी? जरा देखो, देखते देखते कितना परिवर्तन हो गया। आंखों के सामने मानो सब बिखर गया, आंखों के सामने ही सब बिगड़ रहा है। और ये अंतिम पीढ़ी है, फिर मैं कहता हूं इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीढ़ी समाप्त हो जाएगी जिस पीढ़ी में ये सब चीजें थीं। आज भी जो वृद्ध बैठे हैं हमारे बीच न देश में, मैं ये कह सकता हूं इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति अगर भी कोई है इस देश में तो हमारे वो वृद्ध दादा और दादी हैं। उनके जाने से पहले सब सीख लेना, नहीं तो कुछ बचेगा। ये अंतिम पीढ़ी है मेरे माई बाप, अंतिम पीढ़ी। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, ये अंतिम पीढ़ी है। इसके बाद जो लोग आएंगे ये सब मैकोले की औलादें हैं, मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े लिखे, इनको कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं है।